सिंह यमन सिंह चौहान। कविता जगन सिंह चौहान। मैं ऋषा की मम्मी। इसका सिलेक्शन गोंदिया जीएमसी में हुआ। फिर उसे उसके बड़े भाई ने बताया कि कैरियर जोन यानी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। गोंदिया के अंदर में तभी जहाँ सर ने जो कैरियर जोन चालू किया है उससे तो काफी बच्चों को, लोकल जो बच्चे हैं उनको तो सुविधा हुआ ही हुआ। आज मैं देखा हूँ कि कुछ कई बच्चे नागपुर के भी बच्चे गोंदिया में आके पढ़ रहे हैं। इस वजह से जब बच्ची चले जाती थी ऐसा लगता ही नहीं था कि भाई रात को जब आ रही है तो पूरे फ्रेश माइंड में ही आती थी। मैंने देखा है कि एकदम क्रिटिकल पोजीशन पे आया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचा लिया। तो हमारी भी इच्छा होती थी कि यार हम क्यों नहीं डॉक्टर बने, लेकिन ये सपना हमारी बेटी आज पूरा कर रही है। जैसे क्लास छूट जाती थी ना, तो हम एक लाइन बनाकर अपनी सेल्फ स्टडी की क्लास में वापस जाते थे, तो सर वहाँ बीच में ही होते थे। जिन भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि हमें कोई दिक्कत हो रही है तो हम खुद से चले जाते थे झा सर के पास, और कभी कभी झा सर हमको खुद बुलाते थे कि आपके मार्क्स ऐसे लो जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, या फिर कभी ज़्यादा भी आ जाते थे तो ऐसे आपको मेंटेन करके चलना है। गोंदिया क्षेत्र में कैरियर जोन जो आया है, इस वजह से आज JEE में भी काफी बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यानी अपन सोच नहीं सकते थे कि गोंदिया के बच्चे इतना रिजल्ट लेके आएंगे। ये सर के गाइडेंस जो सेशन होते थे उसमें सर हर टॉपिक्स इंक्लूड करते थे। बिल्कुल मतलब मेंटली आपको कैसा फील हो रहा है, या फिर आपको पेरेंट्स से कोई प्रॉब्लम है, या फैमिली प्रॉब्लम है, या फिर आपको ट्रांसपोर्ट इश्यूज आ रहे हैं, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है, जो हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स हैं, हर चीज़ के बारे में डिस्कस करते थे और उसके लिए सर गाइड करते थे। पेपर हो गया, टेस्ट सीरीज के जो पेपर होते थे उसके मार्क्स बच्चे को कितने आ रहे हैं, डायरेक्ट पेरेंट के उसमें मैसेज आ जाता। लेकिन कैरियर जोन में सब सपोर्ट रहा। नमस्ते नमस्ते। जगेंद्र सिंह यमन सिंह चौहान, रहना मेरा सिविल लाइन गोंदिया में ही है। शुभ नाम कविता जगन सिंह चौहान, और इन्हें हम लोग का रहना गोंदिया में ही है, और मैं ऋषा की मम्मी। मेरी बिटिया जो है ऋषा जगेंद्र सिंह चौहान, इसका सिलेक्शन गोंदिया जीएमसी में हुआ है। वैसे तो इसे और भी जीएमसी आगे मिल रहे थे, नांदेड़ अकोला इधर के, लेकिन अपन ने सोचा कि भाई क्यों ना गोंदिया में ही लिया जाए। घर का खाना मिलेगा, सारी चीजें जो सुविधा मिलेगी घर की, इस वजह से हमने गोंदिया ही लिया। इसको नीट में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था, डॉक्टर बनना है मन में ठान लिया था इन्होंने, क्योंकि मुझे डॉक्टर बनना है करके। जैसे ही 12th हुआ उसके बाद में इसके मन में यही लगा, तो भाई कैसे क्या करे, तो 11 से इसने तैयारी कर लिया था। बहुत अच्छा करते हैं। वो उसकी अपनी जर्नी रही है और काफ़ी उसने स्ट्रगल भी किया है उस बारे में, पढ़ाई के लिए भी। और फिर उसे उसके बड़े भाई ने बताया कि कैरियर जोन यानी बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, वहाँ झा सर, रोहित झा सर पढ़ाते हैं, तो आप वहाँ मिलो करके ऋषा से ऐसा बोले। तो फिर ऋषा गई, उन्हें सर से मिली। सर ने बोले आप वहाँ, मैंने मना कब किया, प्रिवेंद को तो मैं अच्छे से जानता हूँ, उसके बड़े भाई का नाम प्रिवेंद है, तो मैं जानता हूँ। और फिर बोले आप आ जाओ, ज्वाइन कर लो करके। फिर ऋषा वहाँ ज्वाइन की उसने, और वहाँ अच्छे से पढ़ाई की, और शेयर भी की हर बातें वहाँ की, करियर जोन की, कि मम्मी कैरियर जोन हमें अच्छा लगता है, वहाँ अच्छे से सर पढ़ाते हैं और अच्छे से इन्हें अपने को समझाते भी हैं करके, सभी बच्चों को। इन्हें बहुत अच्छा लगा ऐसा सुन के। गोंदिया के अंदर में तभी जहाँ सर ने जो कैरियर जोन चालू किया है उससे तो काफी बच्चों को, लोकल जो बच्चे हैं उनको तो सुविधा हुआ ही हुआ। आज मैं देखा हूँ कि कुछ कई बच्चे, नागपुर के भी बच्चे गोंदिया में आके पढ़ रहे हैं, है ना। तो भाई इन्होंने देखा, हमने जब जब इंटरव्यू मतलब पेरेंट्स मीटिंग में भी बुलाया उन्होंने, तब उस समय में भी हमने देखा कि भाई जो मतलब घर की जो बातें रहती है, बच्चों के साथ में क्या ऐसे शेयर करना है, ये सारी चीजें रोहित ज्यादातर बताते ही थी। स्टाफ भी बहुत टीचर अच्छा स्टाफ है भी वहाँ बहुत का। अच्छा है। हाँ। हम तो मतलब वहाँ जो इनके जो क्वेश्चन सेट वगैरह जो निकलते थे, तो इतनी सारी प्रैक्टिस भी कराया उन्होंने, बहुत अच्छा लगा। बस देखा मैंने ना, सुबह 6 बजे से जब बच्ची चले जाती थी ऐसा लगता ही नहीं था कि भाई रात को जब आ रही है तो पूरे फ्रेश माइंड में ही आती थी। क्योंकि वहाँ जो पढ़ाई के लिए जो रूम वगैरह देते हैं पढ़ने के लिए बच्चों को, और जो प्रैक्टिस कराती है मैडम्स लोग भी, बहुत ही अच्छा स्टाफ है। देखा हमने, बहुत ही अच्छा स्टाफ है। हम तो यही सोचे कि भाई हमने तो बहुत अच्छा किया कि भाई हम दुनिया में रह रहे हैं और हमारे पड़ोस में ही कैरियर जोन है, ज्यादा दूर नहीं है, हमारे घर से मात्र आधा किलोमीटर दूर पे होगा। और यही कि भाई जैसे कई बच्चे गोंदिया के नागपुर गए, नागपुर आकर के फिर दोबारा उन्होंने करियर ज्वाइन ज्वाइन किया है यहाँ पर। मेरा जो था ना कि भाई मैं पहले मेडिसिन का ही काम कमीशन बेसिस पे करता था। उस समय ऐसा आया तकलीफ वाला, जिस समय मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और क्या है, खैर उस वो सब चीजों पे तो हमने ज्यादा फोकस नहीं किया। हमने ये सोचा कि बच्चों की कैसा भी एजुकेशन अच्छा होना चाहिए, उनकी लाइफ बहुत अच्छी हो, क्योंकि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं
उस क्षेत्र में शुरू से ही बचपन से हम देखते आ रहे हैं कि काफ़ी डॉक्टर्स लोग हैं और डॉक्टर्स लोगों की जो लाइफ स्टाइल है, हर चीज़ का मतलब जो उनका कई लोगों को हमने देखा है कि एकदम क्रिटिकल पोजीशन पे आए लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें बचा लिया। तो हमारी भी इच्छा होती थी कि यार हम क्यों नहीं डॉक्टर बने? लेकिन ये सपना हमारी बेटी आज पूरा कर रही है। कम से कम डॉक्टर बन के आगे सेवा भी करेगी। मेरा नाम ऋषा चौहान है और मैं सबसे पहले तो थैंकफुल हूँ रोहित झा सर की। उन्होंने मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया और मुझे सपोर्ट किया। फिर मैं थैंकफुल अपने मम्मी पापा की, जिन्होंने मुझे हर एक सेकंड में सपोर्ट किया। मतलब मैं सवेरे 6 बजे से वहाँ चली जाती थी तो मुझे 5 बजे उठना पड़ता था। मेरा टिफ़िन वगैरह मम्मी रेडी करते थे। कभी-कभी जैसे मुझे मेरा टाइम बचे इसलिए पापा मुझे वहाँ ड्रॉप कर देते थे और रात में 10 बज जाते थे इसलिए वो मुझे लेने भी आते थे। तो फुल टाइम सपोर्ट तो मेरे पेरेंट्स का रहा ही मुझे, साथ में मेरी फैमिली का भी रहा। वो लोग भी मुझे सपोर्ट करते थे। फिर कैसे घर में हम लोग को बहुत ज़्यादा कंफर्ट ज़ोन मिल पाता है, इसलिए हम अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए सर ने वहाँ सेल्फ स्टडी स्टार्ट किया ताकि जितने भी बच्चे हैं लोकल्स भी है तो वहीं आकर पढ़ें। ग्रुप स्टडी भी हो जाती थी और एक क्लासरूम में जैसे किसी को डाउट्स रहे, टीचर्स तक नहीं पहुँच पा रहे तो हम क्लास में ही डाउट सॉल्व कर लेते थे। लेकिन फिर भी अगर वो हमको नहीं समझ रहा था तो ग्रुप का ग्रुप साथ में टीचर्स तक के पहुंच जाता था और टीचर्स भी वहां पर पूरे टाइम के लिए अवेलेबल रहते थे और कोई भी टीचर्स हमको अच्छे से गाइड कर देते थे। तो वो एक प्लस पॉइंट लगा मुझे। बाकी मेरी जितनी भी फ्रेंड्स थी उनमें से बहुत बाहर से भी आई तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया कि वहां पर उनको खाने की प्रॉब्लम, रहने की प्रॉब्लम वो तो होती ही थी। साथ में अच्छे से टीचर्स के साथ में इंटरेक्शन नहीं हो पाता था बहुत सारे स्टूडेंट्स रहने के कारण। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि फैकल्टी अच्छी है और ज्यादा भी है। तो साथ में मतलब सब लोगों का अच्छे से हो जाता है यहाँ पर और कोई दिक्कत भी नहीं होती क्योंकि लोकल है और लोकल्स जितने भी हैं, उनके लिए तो सब अच्छा ही है यहाँ पर। जैसे क्लास छूट जाती थी ना तो हम एक लाइन बनाकर अपनी सेल्फ स्टडी की क्लास में वापस जाते थे तो सर वहाँ बीच में ही होते थे। जिन भी स्टूडेंट्स को ऐसा लगा कि हमें कोई दिक्कत हो रही है तो हम खुद से चले जाते थे झा सर के पास और कभी कभी झा सर हमको खुद बुलाते थे कि आपके मार्क्स ऐसे लो जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, या फिर कभी ज्यादा भी आ जाते थे तो ऐसे आपको मेंटेन करके चलना है। क्या किया अभी आपने ऐसा कि आपके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो हर चीज़ मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ पर सर का ध्यान था और ना सिर्फ सर का, वहाँ पे जितने भी दूसरे टीचर्स हैं जो पढ़ा रहे हैं, वो लोग भी हमसे टाइम टू टाइम पूछते रहते थे सारी चीज़ें। आज गोंदिया क्षेत्र में कैरियर जोन जो आया है, इस वजह से आज जेईई में भी काफ़ी बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। यानी अपन सोच नहीं सकते थे कि गोंदिया के बच्चे इतना रिजल्ट लेके आएँगे। आज देख रहे हैं हम हमारे पड़ोस के ही, हमारे पड़ोस में कुछ बच्चे हैं जिन्होंने टॉप किया है। ये सर क्या नाम इनका? वानकर सर का बेटा भी हमारे पड़ोसी है। वानकर सर भी हमारे संबंधी है उनसे अच्छे। तो उनके बच्चे ने भी टॉप किया। उसके अलावा काफ़ी पड़ोसी है, जितने उतने रिश्तेदारों के भी कुछ बच्चे हैं जिन्होंने नीट में भी अच्छा किया है। हमारी सरनेम के चौहान बेटा है तो उसने भी अच्छा किया है और भी काफ़ी लोग हैं कि जो यानी आस-पड़ोस के। और हम लोग पिछले जब से कैरियर जोन खुला है, लेकिन लास्ट 4-5 साल से तो इतना अच्छा देख रहे हैं कि भई जो लोग नागपुर जाते थे पढ़ने के लिए, नागपुर की नामी-गामी कोचिंग सेंटर है। हम कई बार हमको ऐसा बताया जाता था कि भई ये हाँ, ये वहाँ भेज दो, वहाँ भेज दो, वहाँ भेज दो, वहाँ से अच्छा करेंगे, ये अच्छी है, वो अच्छी है। खैर वो उनके अभी उस कोचिंग के नाम लेकर के भी कुछ मतलब नहीं है मुझे। लेकिन भई बताया जाता था कि भई वहाँ भेजो, बच्ची आपकी होशियार है, वहाँ जीपीएस से निकली है, 90% के ऊपर वाली बच्ची है, आप उसको वहाँ भेजो। लेकिन हमने देखा कि नहीं, यहीं पर लोकल में बढ़िया खाना-पीना सब कुछ होगा, घर का आना-जाना सब। उसके अलावा मैंने एक चीज़ और देखा झा सर की, कि झा सर ने इतना स्ट्रिक्ट करके रखा था बच्चों को कि सिर्फ़ आप लोग पढ़ने के लिए आए, पढ़ाई करो। अदरवाइज़ कोई भी अगर दूसरी एक्टिविटीज़ जो देखते थे झा सर, तो मैंने बीच में सुना भी है कि भाई जहाँ सर ने कुछ बच्चों को सीधा बोल दिया, आप लोग पढ़ने नहीं आए तो आप बिल्कुल भी। जैसे गोंदिया में हमने मतलब जैसे ही हमको पता चला कि भाई कुछ बच्चों को जहाँ सर ने सीधा फूल ही दे दिया कि लो बेटा आपको अब आपको पढ़ाई नहीं करना, आप मेरे यहाँ मतलब आओ ही मत, क्योंकि आपकी वजह से दूसरे बच्चे ये होंगे, इतना डिस्टर्ब होंगे कि भाई आप ऐसी हरकतें करोगे। तो मैंने सुना है, लास्ट ईयर सुना मैंने कि भाई कुछ बच्चे ऐसे थे कि जिन्होंने को बिल्कुल रोहित झा सर ने एकदम अपने घर ही भिजवा दिया कि भाई आप लोग नहीं आ सकते। बाकी तो भाई इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट पढ़ाई में भी, और जो सिस्टम है समझाने का बच्चों को प्रेम से, हर बात से, देखा मैंने झा सर का जो है नेचर बिल्कुल
कि सर भाई टाइम टू टाइम मतलब हमारी क्लासेस तो होती ही थी और फिर जैसे टेस्ट सीरीज हमारी चल रही थी तो हर टेस्ट के बाद में फिर डाउट डिस्कशन रखे थे। अगर जिसको अटेंड करना है करे, जिसको लगता है पढ़ना है तो फिर वो पढ़ने चले जाते थे। बाकी सर के गाइडेंस जो सेशन होते थे उसमें सर हर टॉपिक्स इंक्लूड और करते थे। बिल्कुल मतलब मेंटली आपको कैसा फील हो रहा है या फिर आपको पेरेंट्स से कोई प्रॉब्लम है या फैमिली प्रॉब्लम है या फिर आपको ट्रांसपोर्ट इश्यूज आ रहे हैं, खाना अच्छा नहीं मिल रहा है जो हॉस्टल वाले स्टूडेंट्स हैं, हर चीज के बारे में डिस्कस करते थे और उसके लिए सर गाइड करते थे। और देखा मैंने कि सर जो जैसे पेपर हो गया, टेस्ट सीरीज के जो पेपर्स होते थे उसके मार्क्स बच्चे को कितने आ रहे हैं, डायरेक्ट पेरेंट के इसमें मैसेज आ जाता था। भाई बच्चों को तो देते ही थे मैसेज, बच्चे तो आंसर शीट भी देते थे, सब कुछ देते थे और नंबर कि भाई पेरेंट्स को पता रहे कि बच्चे को कितने मार्क ले रहा है, बच्चा 360 ले रहा है कि 660 ले रहा है कि 720 पूरे ले रहा है कि भाई कहीं कम तो नहीं आ रहे। तो भाई पेरेंट्स ध्यान देता था कि नहीं भाई बेटा तू क्या कर रहा है। से मेरी बिटिया ने कैरियर जोन से, लोकल रह के कैरियर जोन से पढ़ाई किया और कैरियर जोन से जो रोहित जा सर ने हेल्प किया पढ़ाई में, हर चीज से मेरी बच्ची को क्या सभी बच्चों को किया उन्होंने, जो जो थे इतना अच्छा रिजल्ट आया। अब देखिए हमारी बिटिया को गोंदिया के अलावा दूसरे जगह के भी जीएमसी मिल रहे थे, लेकिन हमने देखा कि जो सर आज जो नागपुर में पढ़ा रहे हैं, जो सर अकोला में पढ़ा रहे हैं, नांदेड़ में पढ़ा रहे हैं, उन्हीं का ट्रांसफर होता है। वो कुछ सर गोंदिया आते हैं, गोंदिया में जो सर पढ़ा रहे हैं आज वो स्टाफ कल नांदेड़ में पढ़ाता है, अकोला में पढ़ाता है। तो इस वजह से हमको एक और बेनिफिट मिल गया कि हमारे गोंदिया में जीएमसी है, तो हमने अपनी बच्ची का एडमिशन गोंदिया जीएमसी में ही करवाया कि भाई लोकल घर का खाना वही है ना, सारी सुविधा जिस प्रकार से इतना अच्छा सफर रहा। और मैं तो बोलता हूँ ये 5 साल भी मेरी बिटिया के बहुत अच्छे निकल जाएंगे, ऐसा है। और हाँ लेकिन ये है कि भाई एक मन में मलाल रह गया कि भाई यार कम से कम जैसे हर साल हम देखते थे कि जो रिजल्ट आता था इतने मार्क्स पर, जितने मार्क्स बिटिया को मिले हैं हमने देखा 21 में देखा, 20 में देखा, उसके पहले इतने मार्क में कई लोगों को एम्स कॉलेज मिल रहा था। एक सपना रहता है बच्चों का, चलो ठीक है जीएमसी मिला है बहुत बड़ी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है, करना ही है, डॉक्टर बनना ही है। लेकिन एक इस बार एनटीए ने ऐसा क्या किया मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि भाई किस प्रकार से एग्जाम लिया। काफी 2 ढाई 3 महीना लग गया और जो रिजल्ट आया एकदम से 4 गुना रिजल्ट, जो जिस रैंक का व्यक्ति जो था पहले, आज बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ गया भाई। इनने सुधार करना चाहिए एनटीए वालों ने कि भाई कहीं पर भी ऐसे कहीं नकल हो या कुछ भी हो, कहीं पेपर बना रहे कहीं कुछ कर रहे हैं। खैर अपने गोंदिया और नागपुर क्षेत्र में तो नहीं हुआ है, महाराष्ट्र में तो शायद ही कहीं हुआ है, लेकिन कुछ अदर राज्यों में हमने सुना है कि काफी जगह। तो एनटीए ने ये सब चीजों को थोड़ा स्ट्रिक्ट करना चाहिए, वो ध्यान देना जरूरी है। उस पर फर्क पड़ता है जो बड़े बच्चे अच्छा करना चाहते हैं और अच्छा करते हैं उन पर फर्क पड़ता है। इसी वजह से नहीं क्या होता है एनटीए कई की बार वजह से ना ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं मतलब होना सबको एक जैसा करना चाहिए। बच्चे जो पढ़ाई में सभी लोग अच्छे रहते हैं और जो कम रहते हैं उनको मौका देना चाहिए जो पढ़ने का, बच्चे आगे आज बढ़ने का। जो बच्चे आज देखिए गोंदिया के अंदर में जो किया कैरियर जो उनसे 600 प्लस वाले कितने बच्चे हैं, लेकिन कुछ लोगों को क्लास कॉलेज मिला ही नहीं है। नहीं मिला किसी हाँ को। उनके दिल का कॉलेज ही नहीं मिला, बेचारे कोई प्राइवेट में लिया, किसी ने कहीं लिया। हाँ कि भाई आखिर कुछ ना कुछ तो जरूर गड़बड़ हुआ है एनटीए के द्वारा, कहीं ना कहीं एनटीए ने किया, ऐसा नहीं है कि भाई उन्होंने वॉच करना चाहिए कि कहाँ त्रुटियां हो रही है, इसको सुधारना बहुत जरूरी है। सुधार करना जरूरी सुधार हाँ आने वाले समय में। अभी मैं बोलता हूँ इसी साल से जैसे अब वो क्या कर रहे हैं पता नहीं, कि भाई मैंने सुना हो कि भाई जैसे जेई की एग्जाम होती है डबल शिफ्ट में, तो वैसे उस टाइप करे या कुछ भी थोड़ा स्ट्रिक्ट एग्जाम लेवे। इतना अच्छा बच्चा करते हैं लेकिन बच्चे दुखी हो जाते हैं ना ऐसे से, है कि नहीं, ऐसा है। लेकिन करियर जोन में सब सपोर्ट रहा बच्चों को, सभी बच्चों को रहता है और इतने सालों से जो शुरू है वो सब है ना, सर अच्छे से उनको उनकी तरफ ध्यान देते हैं बरोबर अच्छे से। तो सर की कोई उसमें कोई वो नहीं है, वो अपने तरफ से पूरा सपोर्ट करते हैं बच्चों लोगों को ऐसा। कैरियर जोन का लाख लाख शुक्रिया, सभी बच्चों की तरफ में ध्यान देते हैं, मेरी हाँ, बिटिया पे तो दिया ही दिया उन्होंने। हम धन्यवाद हाँ, देते हैं सर रोहित धन्यवाद सर देते को हैं और विद्या सर को, रंजीत सर को। रंजीत सर इन्हें को, बहुत वहाँ बहुत के धन्यवाद स्टाफ को, उनका हमारा। वहाँ के सभी सर लोगों को धन्यवाद। और जो एक्सेप्ट किया था उसी प्रकार से रिजल्ट आया मेरी बिटिया का, कोई इसमें कोई दो मत नहीं है। खैर उतार चढ़ाव तो सभी का लगा रहता है,